हेलो ये स्टूडेंट्स, तो आज के हम लोग इस वीडियो के सेशन में सीखेंगे 4.5 का क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है 4.4 एंड 4.5 का थ्योरम्स, और उसके बाद हमने जो वीडियो अपलोड किया उसमें हम लोगों ने सीखा 4.4 का क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे 4.5 का क्वेश्चंस। तो अगर आपने पहले 4.5 का या 4.4 का थ्योरी नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कर लीजिए एसके प्रसाद, और वहाँ से आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए ताकि आप थ्योरी क्लियर हो पाएगा, तभी जाकर आप जो है क्वेश्चन को बना पाइएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ग्रुप में नए नए जुड़े हुए हैं। वैसे बच्चे जो कि अभी फिलहाल यूट्यूब पर हो और ग्रुप में न जुड़े हुए हो तो अपना एडमिशन स्लिप मेरे पास बैक कीजिए और उसमें अपना बेस्ट टाइम मेंशन कीजिए कि हम कितने बजे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा ताकि जो पढ़ाएं हम उसका पीडीएफ जो है वह सीधे सीधे आपको मिल सके। तो आइए हम लोग चलते हैं ऑनलाइन क्लास में, और आज हम लोग सीखेंगे 4.5 का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट किया जाए। तो 4.5 का पहला क्वेश्चन जो है वह दिया गया है कि निम्नलिखित का सखंडज ज्ञात करें। तो सखंडज कैसे निकालेंगे, इसका स्टेटमेंट और थ्योरी आपको हमने पढ़ाया है। a इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन है, तो a इक्वल टू मेरे पास है 1 2 3 और कितना 4। तो 1 2 3 और 4 है, इसका एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ a को हम लिख सकते हैं ADJ ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a इसको बोलते हैं, यानी कि सहखंडज। क्या निकालना, आपको सखंड निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या चीज़, तो निकालना होगा इसका उप सारणी माइनर। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं उप सारणिक। क्या निकालना है, उप सारणिक। तो उप सारणिक निकाला जाए, माइनर जिसे बोलते हैं हम अंग्रेजी में। तो देखो, तो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। तो m11 m12 m21 और m22। m11 m12 m21 m22। तो 1 1 मतलब कि इधर से इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, सामने सामने बंद कर देना है 1 1। यही 1 1 की स्थिति है। 1 1 मतलब क्या होना चाहिए, तो A11 A12 A21 और A22, यही आपका 1 1 A12 21 और 22 है। तो M11 चाहिए, तो M11 तो इसके सामने और इसके सामने बंद कर दो, जो दिखेगा ना उससे लिख दो। तो क्या दिखाई दिया हमें 4, तो 4 को हमने लिख दिया। उसके बाद A12 निकालना, 12 इसका पोजीशन, इधर से बंद करो और इधर से बंद करो। देखो बढ़िया से, इसको बंद कर दिया गया और इसको बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, इसको बंद कर, कौन दिखाई दिया आपको 3। तो किसको लिखना है यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर हमें क्या इसको लिखना है, 3 को लिखना है। तो 3 हमने लिख दिया। अब क्या निकालना है 2 1। तो 2 1 का पोजीशन देख लो, यही नहीं 2 1 का पोजीशन है। तो इसको इधर से बंद कर दो, आप इसको इधर से बंद कर दो, कौन दिखाई दिए 2। तो किसको लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे किसको, 2 को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 को लिख दिया। अब क्या निकालना आपको 2 2। तो 2 2 आप चेक कर लो, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, क्योंकि 2 2 का पोजीशन यही है। तो कौन दिखाई दिया आपको 1। तो किसको हम लिखेंगे, तो 1 को लिखेंगे। तो 2 2 के फॉर्म में जो लिखना है वो किसको लिखा जाए, तो वह 1 को लिखा जाए। यहाँ पर आपका था 2 1 में, तो 2 1 में था आपका 2, और 2 2 के फॉर्म में जो है वो 2 2 के फॉर्म में आपका आएगा 1। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, उप सारणी। उप सारणी के बाद बी नंबर जो कॉन्सेप्ट है वह है सखंड। क्या है आपका बी नंबर, सखंड। तो आइए देखते हैं कि सखंड कैसे निकालते हैं हम लोग। तो सखंड के लिए सखंड निकाला जाए, तो सखंड दिखाएंगे A11 से A12 से A21 से और A22 से। A11 A12 A21 और A22। तो देख लो, तो सेम जो है वो माइनर वाला सेम काम करेगा, बशर्ते यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि क्या करना है आपको। तो यह I प्लस J, इसको अगर ऐड करते हो डेट इज I और डेट इज J, अगर इसको जोड़ने के बाद अगर यह सम आता है तो सम आएगा तो प्लस का चिन्ह लेंगे, और I प्लस J अगर आपका बीसम आता है, क्या आता है बीसम, तो बीसम आएगा तो किसका चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो यह सेम प्रोसेस तो उतर जाएगा 4। 1 + 1 2 2 एक आप सबका सम संख्या है तो 4 के 4 ही होगा। 1 + 2 तो विषम संख्या है तो माइनस होगा, जो 3 था 3 है, इसको सिंबल हम 3 में यहाँ पर लिख देंगे। अब आइए 2 1, तो 2 1 ऐड कीजिएगा तो 3 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विषम संख्या, तो माइनस क्या हो जाएगा 2। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है ये सम है कि विषम नहीं। I + J अगर सम होता है तो प्लस होगा, I + J विषम होता है तो माइनस होगा, तो माइनस में हो गया। ये 2 2 है, तो जैसे है वैसे इस तरह से हम इसको हम लिख दिए, इसको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो यह हो गया सखंड। अब सखंड के बाद आपको निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका नाम है सखंडज।
इसी को हम लोग कहते हैं ADJ ऑफ A, मतलब सखंडज। तो एजवाइन तो पे कहता है क्या कि सखंड का, किसका, सखंड का आप डैश निकाल देते हो तो क्या निकल जाएगा, आपका सखंडज निकल जाएगा। तो सखंड का डैश निकालना है। तो आइए देखिए कि सखंड के फॉर्म में मेरे पास है क्या। तो सखंड में है, यह है R1 में और यह है कौन सा, R2 में। तो सखंड में कितना है मेरे पास, तो 4 -3 -2 और 1, 4 -3 -2 और 1। तो 4 -3 -2 और 1, तो देखा जाए तो 4 -3 -2 और 1, तो 4 -3 -2 और 1। इसका डैश निकाल दो, क्या निकाल दो, डैश। तो डैश निकाल दे तो पहला पंक्ति को हम चेंज कर देंगे, पहला पंक्ति को किस में, पहला स्तंभ में। तो 4 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। दूसरा पंक्ति को चेंज कर देंगे दूसरा स्तंभ में, तो -2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में, यह कहलाएगा सखंडज। और इस तरह से हम लोगों ने 4.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हमने सॉल्व आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 4.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड सेम इसी प्रोसेस से आपको सॉल्व आउट करना है। तो आइए हम सिखाते हैं कि इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व आउट किया जाएगा। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन 4.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है। क्वेश्चन दिया है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 और 1, इसका निकालना है सखंडज। तो फिर सेम वही प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे प्रक्रिया में हम, तो प्रक्रिया में हम अप्लाई करते हैं कि M11, तो इसको इधर से आप बंद कर दीजिएगा, इसको इधर से आप बंद कर दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। M11, तो ये M11 नया निकाल कर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, आपका सखंडज। तो सखंडज निकालने के लिए आपको निकालना होगा पहले सखंड। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका सखंड निकाल लेते हैं। तो सखंड में डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट मतलब क्या, मतलब कि उप सारणी ना निकाल कर डायरेक्ट हम सखंड निकाल रहे हैं। मतलब उप सारणी और सखंड में इतना अंतर है कि उप सारणी में चिन्ह का मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन जब सखंड निकालेंगे, सखंड निकालेंगे तो उसमें चिन्ह को साथ हम मेंशन करेंगे। बस फिर समझ लीजिए, उप सारणी और सखंड में यही अंतर है कि 1 + 1 यहाँ 2 होगा, तो चूंकि सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, अब विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर डायरेक्ट आप बनाते हो सखंड तो, और नहीं तो पहले आप उप सारणी निकाल लो। पहले क्या निकाल लिया जाए, तो पहले आप उप सारणी निकाल लिया जाए, उसके बाद इसका आप सॉल्यूशन करते हो। तो देखिए जैसे कि हमने पीछे बताया आपको कि इसमें देखिए पहले हमने उप सारणी निकाल लिया है। उप सारणी निकालने के बाद M11 को 1 + 1 2 सम संख्या तो प्लस चिन्ह के साथ, और 1 + 2 विषम संख्या है तो किस चिन्ह के साथ, -1 के साथ हमने सॉल्व आउट किया। लेकिन अगर आपको उप सारणी नहीं निकालना है, डायरेक्ट आपको सखंड निकालना है, तो 2 चीज़ रखना है कि जैसे उप सारणी निकाला गया सेम प्रक्रिया, सम हो तो प्लस काम करेगा, विषम हो तो माइनस काम करेगा। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो आइए देखा जाए इसमें, तो या पहले सब सखंड निकालते हम। तो यही है 1 1 की स्थिति, तो यहाँ से बंद कर दी, यहाँ से बंद के कोई दिखाई दिया 3 5 0 1, 3 5 0 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा 3 माइनस कितना 0, तो 3 - 0 = 3 होगा। चूँकि 1 + 1 2, तो 2 एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर जो सिंबल यूज करेंगे वो प्लस के यूज करेंगे। या फिर डायरेक्ट हम क्या निकाल रहे हैं, सखंड निकाल रहे हैं। अगर यही हम उप सारणी निकालते तो सिंबल के बारे में कोई चर्चा हम नहीं करते। अब आइए अब क्या निकालना है, 1 2 निकालना है। तो देखा जाए 1 2 कैसे निकालेंगे, तो 1 2 निकालने के लिए यह 1 2 का पोजीशन यह, तो इसके सामने इसको बंद कर दिया जाएगा, इसके सामने इसको बंद कर दिया जाएगा। बढ़िया समझिएगा, यह पूरा बंद हो गया, यह पूरा बंद हो गया। कौन दिखाई दिया, 2 5 -2 और कितना 1, तो 2 5 -2 और 1, 2 5 -2 और 1, ये आपको दिखाई दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो इधर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे। तो लेकिन यहाँ पर 1 + 2 जो विषम संख्या है, इसलिए किसका सिंबल यूज होगा, माइनस का यूज होगा। तो यहाँ पर 2 माइनस +10 हो जाएगा, तो 2 + 10 12 हो गया, लेकिन सिंबल किसका है, माइनस का है। क्यों, क्योंकि 1 + 2 विषम संख्या है, विषम संख्या के कारण किसका चिन्ह यूज करेंगे हम, माइनस का। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, कौन सा वैल्यू, तो अब निकाला जाए, तो अब निकालते हैं हम लोग वैल्यू जो है वह आपका 1 3। तो देखा जाए 1 3 कैसे निकालेंगे, तो 1 3 के फॉर्म में इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। तो यह पार्ट बंद हो गया और यह पार्ट बंद हो गया। तो कौन दिखाई दिया, 2 3 -2 0,
जो वैल्यू निकालना उसको बंद कर दो। 1 3 का पोजीशन इधर से बंद कर दिए, इधर से बंद कर दिए। अब ये जो दिखाई आपको दे रहा है 2 3 -2 और 0, 2 3 -2 और 0, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 1 + 3 जो है वो कौन सी संख्या है? सम है कि विषम है? तो सम है। तो सम है तो यहाँ पर जो चिन्ह प्रयोग करेंगे वो प्लस का प्रयोग करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा -6, माइनस प्लस 6। तो 0 + 6 = वैल्यू क्या होता है? 0। सेम प्रोसेस हम निकाल सकते हैं 2 3। तो जब हम 2 3 निकालते हैं तो यह पोजीशन है 2 3 का, तो यहाँ से इसको बंद कर दिया जाएगा और यहाँ से इसको बंद कर दिया जाएगा। तो अपन दिखाई दिया -1 2 0 और 1। तो -1 2 0 और 1। अब देखो 1 + 2 + 1 जो है 3 होगा। 3 एक विषम संख्या, इसलिए किसका सिंबल लगेगा? माइनस का लगेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये 0 हो जाएगा। तो -1 माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 1 का वैल्यू निकाला। सेम प्रोसेस से हम 2 2 निकालेंगे, 2 3 निकालेंगे, 3 1 निकालेंगे, 3 2 निकालेंगे, 3 3 निकालेंगे। निकालने के बाद सारा वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए के फॉर्म में हम लिखेंगे। 1 1 का वैल्यू 3, 1 2 का वैल्यू -12, 1 3 का वैल्यू कितना है? 6 आया हुआ है, और मेरे पास 2 1 का वैल्यू 1 है। उसके बाद 2 2 का वैल्यू मेरे पास 5 है, 2 3 का वैल्यू मेरे पास 2 है, 3 1 का वैल्यू मेरे पास -11 है, और 3 2 का वैल्यू मेरे पास -1 है, और मेरे पास 3 3 का वैल्यू जो है वह क्या है? 5 है। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं? तो इसका हम डैश निकाल लेते हैं। तो जैसे इसका हम डैश निकालते हैं तो पहला पंक्ति को किसको? पहला पंक्ति को हम लिखते हैं पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति को हम लिखते हैं दूसरा स्तंभ में, और तीसरा पंक्ति को हम लिखते हैं तीसरा स्तंभ में। और इस तरह से हमें एडजॉइंट ऑफ ए जो है वह प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखा जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से इसको सॉल्व आउट किया जाएगा उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ तक ये सब PDF फाइल में आपको डाला रहेगा, आप आसानी से उतार सकते, केवल यहाँ आप समझे ये किस तरह से सॉल्व आउट किया गया। तो आइए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 3 और 4 वेरीफाई करना है, या प्रूफ करके आपको दिखाना है, सिद्ध करना है आपको। तो जिस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे सेम उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ हो जाएगा। कह रहा है कि A × ADJ ऑफ A, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, या आपका ADJ ऑफ A जो है × A, या वैल्यू ऑफ A को मल्टीप्लाई कराओ RHS I से, ये तीनों का तीनों मान जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 जैसे सॉल्व किया जाएगा सेम प्रक्रिया से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया जाएगा। तो A में आपको वैल्यू दिया है, क्या दिया है A में वैल्यू? तो 2 3 -4 और -6, या A का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं, क्या चीज़? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं तो, नहीं तो आप निकाल लो सबसे पहले उपसारणिक। तो निकाले उपसारणिक। तो उपसारणिक हम निकालते हैं तो उपसारणिक में क्या कहता है कि M11 निकालो आप भाई। तो M11, M12, M21 और M22, 11 12 21 और 22। बुझाता ना बढ़िया से? तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझा खाली तू। अब रहब खाना के फेरा में तो कैसे काम चली? तो 11 12 21 और 22। तो 1 + 1 2, 2 जो है वह सम संख्या है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, प्लस रहे चाहे माइनस सब एक में काम करी। चलो 1 1, तो इधर से इसको बंद कर दी, इसको बंद कर दी, कौन तो दिखाया? -6 को हमने लिख दिया। 1 2, इसको बंद कर दी, इधर से इसको बंद कर दी, कौन दिखाई दिया? -4 लिख दिए। 2 1 है बा, इधर से बंद किए, इधर से बंद किए, कौन दिखाई दिया? 3 लिख दिए। 2 2 है, 2 2 बा, इधर से बंद हो गया, इधर से बंद हो गया, कौन सा मैंने दिखाई दिया? 2, इसको हमने लिख दिया। अब निकालेंगे B नंबर सहखंड। तो सहखंड बराबर होता है A11 A12 A21 और A22, यही सहखंड बा। तो सहखंड कहता है कि चिन्ह का मेंशन किया जाए, यानी 1 + 1 सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह होगा यहाँ पर किसका चिन्ह होगा? माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, और यहाँ पर किसका चिन्ह होगा? प्लस का। यानी I + J जो को जोड़ दो, अगर सम आता है तो प्लस, अभी सम आता है तो माइनस। तो अब आ जाओ, पहले से -6 रहे, आज प्लस बा, तो -6 और प्लस मिलकर क्या बनेगा? -6। यह -4 था, आप पहले से भी माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर माइनस है, तो -3 मिलकर क्या बनेगा? 3 और -3 मिलकर क्या बनेगा? तो -3 बन जाएगा। 2 2, यहाँ पर 2 है तो 2 मिलकर क्या बनेगा? 2 बनेगा। अब निकाल लीजिए क्या चीज़? सहखंडज।
तो सखंडज बराबर कहता है कि सखंड जो आप निकाले हैं उसका डैश निकालो। तो सखंड आपने निकाला क्या है, तो सखंड निकाला है -6, निकाला है 4, निकाला है -3 और निकाला है 2। इसका डैश निकाल दो। तो पहला पंक्ति को आप लिख दो पहला स्तंभ में -6 4, दूसरा पंक्ति को लिखो दूसरा स्तंभ में -3 और 2। और इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, यानी कि ADJA निकाला। ठीक है, तो ADJA का जो वैल्यू आया, ADJA का वो कितना मेरे पास आया, तो मेरे पास आया कितना -6 और 2 आया, और कितना आया तो -3 और कितना आया -4 आया। ये मेरे पास ADJA का वैल्यू है ना। तो यहाँ तक हमने देखा कि A का वैल्यू और ADJA का वैल्यू। अब हमको लेकर चलेंगे, अब क्या निकालना, वैल्यू ऑफ A। एक और चीज़ हमें चाहिए कि वैल्यू ऑफ A क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ A क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो इसको मल्टीप्लाई करा दोगे हो जाएगा -12, 6 दूनी के 12, इसको मल्टीप्लाई करा दोगे तो यह हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो ये इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -12, 3 चौका 12, तो माइनस प्लस 12, यानी कि मिलकर क्या बनेगा 0 बन जाएगा। तो वैल्यू ऑफ A जो हमने निकाला है वो वैल्यू ऑफ A का मान जो आया है मेरे पास वो किसके बराबर आया है, A का वैल्यू देखते हैं 12, -12 हो जाएगा +12 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ A जो आया है वो किसके इक्वल आया है, वो 0 के इक्वल आया है। तो याद रखिए A का वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू और वैल्यू ऑफ A। और क्या एक और चीज़ है, एक लास्ट और चीज़ इसमें है, एक है तुम्हारे पास I। तो व्हाट इज I इज ए यूनिट मैट्रिक्स। तो I को हम इसे दिखा सकते हैं 1 0 0 और 1। चलो, तो अब हमें एक बार LHS लेकर चलेंगे, एक बार MHS लेकर चलेंगे और एक बार RHS लेकर चलेंगे, और बारी बारी से प्रूव करके दिखाएंगे कि LHS, MHS और RHS जो है वो आपस में इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड तीनों इक्वल होता है। ये प्रूफ हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलो देखा जाए इसमें कि LHS का वैल्यू क्या है। तो पहले आप A का वैल्यू लिखो पहले। तो A में मेरे पास क्या क्या था, तो A का जो वैल्यू है उसमें है मेरे पास 2 3 -4 और कितना -6, यह A का वैल्यू है। चलिए ADJA का वैल्यू क्या था, तो एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू था -6 2, और इधर क्या था, इधर था मेरे पास -3 और क्या था 4 था। ये एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू था। A का वैल्यू क्या है, तो ए वैल्यू ऑफ A 0 है। I क्या है, तो I का वैल्यू 1 0 0 और 1 है। चलिए एक बार आप मिला सकते हैं बढ़िया से कि इतना है कि नहीं। 2 3 -4 -6 -6 -3 -4 और 2, तो मिला लो। -6 -3 4 और 2, 4 और 2 है, -4 इसमें ना, इसमें क्या आपका है -4 है ना, -4 कहाँ से, +4 है, सॉरी +4 यहाँ पर +4 है। ठीक है, +4 के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, तो यह प्लस के फॉर्म के एडजॉइंट ऑफ ए हम जो इसको निकाले गए हैं, ये एडजॉइंट ऑफ ए आपके प्लस फॉर्म के फॉर्म में आएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो, उन्हें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना भी सिखाया है कि दोनों को चेंज कर दिया जाए। तो चेंज करो तो -6 2 हो जाएगा, यहाँ पर -6 और 2 हो जाएगा, और ए दोनों में माइनस का सिंबल लगा दिए। तो पहले से माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना सब। चलिए देख लो बढ़िया से। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में रखा गया है, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में रखा गया है, तो कोई चेंजिंग आपको नहीं होना चाहिए। तो ए का वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ऑफ ए। अब बारी बारी से फ्रॉम LHS, किससे, LHS से। तो LHS चलते हैं। तो LHS क्या कहता है कि A इंटू ADJA एडजॉइंट ऑफ ए। तो A का मान मेरे पास क्या है लिखूँ, तो A का मान है 2 3 -4 और -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या है, तो -6 -3 4 और 2। चलो अब इंटू कराओ, तो इंटू कराते हैं हम। इंटू कराना सिखाएं फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट स्तंभ से, यानी पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से। तो 2 गुना 6 -6 तो -12, और 3 गुना 4 तो चढ़ती हैं +12, 2 गुना 3 -6 और 3 गुना 2 तो कितना हो जाएगा +6। समझ में आ रहा है नहीं, अब इहो में सीख ले बने गुना करे के, बोला मत है। तो सीखा है ना, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से। यह है 1 1, यह है 1 2। अब आइए दूसरा पंक्ति का फिर से पहला स्तंभ से। तो 4 का गुना 6 से, तो 6 का 24 प्लस में, और 6 का गुना 4 से -24, -4 का गुना 3 से चढ़ती आई 12, और 6 के गुना 2 से 6 दूनी के 12। चलो अब यहाँ देख लो, यह हो जाएगा कट के 0,
यह हो जाएगा कट के 0, यह भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोगों ने LHS का वैल्यू देखा। अब हम लोग चलते हैं MHS में। किसमें? MHS। MHS का मतलब बा मिडिल हैंड साइड। क्या मतलब बा? मिडिल हैंड साइड। तो MHS के अनुसार हम चलते हैं तो ये कहता है आपका कि ADJA इंटू ए, तो ज्वाइंट ऑफ ए का मान कितना हमारा भी -6 -3 4 और 2 इंटू ए का मान कितना बा, तो 2 3 और -4 और -6, यह है ज्वाइंट ऑफ ए का मान। तो अब आओ गुना कराओ। तो गुना कराएंगे हम। तो गुना कैसे कराएंगे हम? पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से 6 दूनी के 12 -12 ना, इसको गुना कराएंगे तो प्लस चढ़ती है 12। 6 का पहला का दूसरा पंक्ति से, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से 6 18 -18 6 18 माइनस प्लस 18। ठीक बा? इधर आ जाओ। इसको गुना कराओगे इसमें से 4 दूनी के 8 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8, इसका गुना कराओगे तो चढ़ती आई 12। इससे गुना कराओगे तो 6 दूनी का 12, तो 6 दूनी का 12। अभी भी दूसरे के कट जगह गए, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, नहीं हुए तो देगा उन्हें कैंसिल, लावे के बाद लावे के बाद। तो ये हो गया कौन सा? MHS। अब लास्ट टर्म जो है वह है आपका RHS। तो आइए RHS का वैल्यू देखते हैं कि RHS कैसे निकालेंगे। तो RHS कहता कि वैल्यू ऑफ A इंटू आई। तो वैल्यू ऑफ ए का मान जो हम निकाल कर लाए हैं, देखो कैसे निकालोगे? तो तिरछा गुना कराओगे, तो गुना कराओगे तो -12, ये गुना कराओगे तो माइनस पहले से फिर माइनस प्लस 12, तो 0 हो जाएगा। पहले दिखाएगा वैल्यू ऑफ ए 0 है, तो 0 इंटू आई। तो आई के मान भर दो 1 0 0 और 1 0 0 और 1 गुना करा दो 0 से, तो 0 0 0 और 0, क्योंकि अभी के टर्म में है तो सभी संख्याओं से गुना होगा। तो जो LHS का वैल्यू आया सेम वैल्यू MHS का आया, वही वैल्यू RHS का आया। तो सर आज तक तो हम MHS जानते नहीं। अरे बुर्बक, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, MHS मतलब मिडिल हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। अगर ये तीनों के तीनों बराबर आता है तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि A इंटू एजवाइंट ऑफ ए या एजवाइंट ऑफ ए इंटू ए या वैल्यू ऑफ ए इंटू आई, अगर ये तीनों के तीनों क्या होंगे? इक्वल हो, जिसे हमने प्रूव करके दिखाया है। ऑब्जेक्टिव में आपसे कभी कभी पूछता है, तो इसे याद रखिएगा कि A इंटू ADJA या ADJA इंटू ए या वैल्यू ऑफ ए इंटू आई का मान आपस में बराबर होता है। एक और चीज़ याद रखना आपको, ये आगे चल के कहीं ना कहीं मिलवे करेगा। ADJA का जो आप वैल्यू निकालिएगा वो वैल्यू ऑफ ए के पावर n-1 होता है। एजवाइंट ऑफ ए का जो वैल्यू निकालिएगा ना, यानी 100 खंडज का जो वैल्यू निकालिएगा वो वैल्यू ऑफ ए के पावर n-1 होता है। सर n-1 हक का, तो n-1 तो मतलब बुझा समझा कि n मतलब कोटि, क्योंकि सारणी में जो कोटि होता है वो कोनम होई, m के फॉर्म में होई चाहे n के फॉर्म में होई। तो क्वेश्चन कैसे पूछी? तो क्वेश्चन इसे पूछी कि यदि a एक आव्यूह जो है AIJ वह 3 गुना 3 कोटि का है, तो बताएं कि ADJA का वैल्यू निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? ADJA का वैल्यू हो मतलब मान, खड़ी पाई लागेल तो मान। तो ADJA का जो वैल्यू हम निकाल कर लाए हैं उसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा देगा, मान निकाल लेगा। तो ADJA का जो वैल्यू किसके बराबर होगा? ऑप्शन तरह दे ले रहे नीचे में, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ऑप्शन में दिया रहेगा ए में कि ए के पावर वैल्यू ऑफ ए के पावर क्यू, बी में दिया रहेगा वैल्यू ऑफ ए, सी में दिया रहेगा वैल्यू ऑफ ए के होल स्क्वायर और डी में दिया रहेगा नॉन। तो नॉन तो भुलाई लो नहीं के मारे के मरबो नॉन हो जाए गलती तो है, 0 में 0 मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 3 गुना 3 कोटि के दिले बा, तो 3 गुना 3 कोटि में पावर 3 गुना 3 निकलेगा जी, क्या कहता है? एन कहता है। एन का मतलब खाली 3, तो 3 के पावर ए के पावर वैल्यू ऑफ ए के पावर 3-1 करो, और 3-1 करोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अगर यही 2 गुना 2 कोटि के रही जो ए के मान दिले बा ए का, वह अभी रहता AIJ किस कोटि में? 2 गुना 2 कोटि में। तब आपसे पूछता कि ADJA का वैल्यू किसका होगा, किसके बराबर? तो वैल्यू ऑफ ए के बराबर 2-1 यानी वैल्यू ऑफ ए के बराबर होगा। तो ये रट के नहीं याद करेंगे कि A² मार दोगे ना, देखना है कि जो अवयव दिया गया वो किस कोटि में है, उसी के अनुसार उसकी इन पावर में से 1 कम कर देने के बाद। सही हुआ सब? तो ऐसा क्वेश्चन आपका मे भी एग्जाम में पूछ सकता है और पूछता भी है।
तो यह था आपकी बातें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सेम क्वेश्चन आपका थ्योरी अप्लाई करना है 4 में, जिसमें आपको हमने 2 में ही सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 2 गुना 2 कोटि का सखंडज निकालना और 3 गुना 3 कोटि का सखंडज निकालना। तो उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को बना सकते हैं, जिसका PDF आपको डाल दिए हैं और आज भी डाल देंगे, क्योंकि जो कुछ बच्चे जो है वो नए नए ज्वाइन किए हैं। अब आ गई बात क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कि इसका प्रतिलोम निकालें। क्या निकाले? प्रतिलोम निकालें। तो आइए एक क्वेश्चन नंबर 5 को हम सिखा देते हैं और नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चंस 5 के बाद आपसे 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। प्रतिलोम निकालने के बहुत सारा तरीका सिखाया हमने, एक सारणी विधि से भी आपको प्रतिलोम निकालने के लिए सिखा देंगे। थ्योरी में हमने आपको प्रतिलोम निकालने का तरीका सिखा चुके हैं, आप बना सकते हैं 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो आइए आज के इस सेशन में केवल क्वेश्चन नंबर 5 को बनाकर हम यहाँ आज ड्रॉप आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा एनर्जी और थोड़ा उमंग के साथ। कि पढ़ना है तो बेहतर तरीक़े से पढ़ो, ना तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम पास करने की। तो आइए इसका प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम निकालने के लिए ये 2 नंबर में देगा, तो सबसे पहले काम बा उप सारणी के निकाल लेवे के। उप सारणी निकाल लोगे तो सखंडन आसानी से निकल जाई। तो M11, M12, M21 और M22 जे थ्योरी नहीं के पढ़ ले बाबू, पहले थ्योरी पढ़ ले काम बा। 1 सामने सामने बन कर देनी, जौन दिखल ओकर लिखल। ढेर पूर्वक बड़ा 2G जे दिमाग बा तो हेने से देख हई 1 बात अगर कोना वाला चली 3 तो 3 लिख दो। 1 2 हई बात अगर कोना वाला कितना बा 4 तो 4 लिख दो। 2 1 हई बात अगर कोना वाला कितना बा -2 तो -2 लिख दो। 2 2 हई भाई कोना वाला कितना बा 2 तो 2 लिखा गई। चलिए अब उसके बाद क्या निकालोगे? B नंबर। तो B नंबर में निकालेंगे सखंड। तो सखंड निकालेंगे तो A11, A12, A21 और A22 ये कहा सखंड। तो सखंड में चिन्ह के मेंशन करे एक बार बउआ, ना तो गड़बड़ा जीवो। 1 + 1 2 सम संख्या विषम, 1 + 2 विषम संख्या माइनस, 1 + 2 + 1 विषम संख्या माइनस और 2 + 2 सम संख्या विषम। अब जौन बाड़े नो वो सही उनका उतार दो, ये उतारो बस सही जैसे बाड़े वो सही। 3 हिनका के उतारो, कोई गलती हुए ना करी। 4 हिनका के उतारो, -2 हिनका के उतारो, क्या बढ़े 2 बढ़े तो 2 उतार दिला। अब देखो प्लस के साथ बात प्लसे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हिनका दिक्कत बा नो, पहले से माइनस बढ़े फिर माइनस बढ़े, कहते रहे चल भैया माइनस माइनस मिलकर क्या बनाओ जाओ? प्लस बनाओ जाओ। ये प्लस के फॉर्म में है तो ये प्लस ही रहेगा। अब इसके बाद हम निकालते हैं क्या चीज़? सखंडज। तो सखंडज कहेला कि सखंड के भैया डैश निकाल दे। तो सखंड में हमारा ये बा का चाहिए, तो बाची 3 - 4, 3 - 4 बा और कितना बा 2 और 2 बा। एक डैश निकाल दे जाओ। तो डैश निकाले के तो पहला पंक्ति के पहला स्तंभ में 3 - 4 और दूसरा पंक्ति के दूसरा स्तंभ में 2 और 2। इस तरह से हमने निकाल लेनी है सखंडज, जिसे हम एडजॉइंट ऑफ ए भी कहेंगे। अब इसका वैल्यू ऑफ ए निकालना है। प्रतिलोम निकालने से पहले ई तहरा निकालना जरूरी बा, इसलिए जरूरी है क्योंकि वैल्यू ऑफ ए नहीं निकालोगे ना तो प्रतिलोम के बारे में पता नहीं चलेगा कि प्रतिलोम निकालना संभव है कि नहीं है। तो गुना कराओ, 3 दूनी का 6 हो गई है, 4 दूनी के 8, लेकिन माइनस माइनस प्लस 8। तो 6 + 8 जब तू जोड़ब तो हो जाए कितना 14। तो 14 वैल्यू ऑफ ए का जो है वह मान आपका आएगा। तो इसका जो वैल्यू ऑफ ए हमने निकाला है वो कितना है आपका 14 आया हुआ है। और यह सखंडज आया हुआ है 3 2 - 4 और 2। तो 3 2 वैल्यू ऑफ ए जोन बा वो 14 आयल बा 14। आ सखंडज जोन बा ADJ जगह हमने कहीं नहीं जा, इसका वैल्यू आया हुआ है कितना? तो इसका वैल्यू मेरे पास आया हुआ है 3 2 - 4 और 2। 3 2 - 4 और 2 ना। अब आ जाओ तो ए इनवर्स अंतिम यही टॉपिक है। तो कहता कि 1/, में वैल्यू ऑफ ए इंटू ADJ ए ऑफ ए, मतलब सखंडज ऑफ ए। तो अब आजिए 1/, में वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए का मान कितना है? 1/, में 14 और सखंडज का मान भर दो। तो 3 2 - 4 और 2। इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि ए इनवर्स निकाल पाए, जो कि थ्योरी में हमने पढ़ा दिया है। तो जो बच्चे थ्योरी ना पढ़े हैं पहले थ्योरी पढ़ लीजिए आप, तभी क्लियर हो पाएगा। यूट्यूब पर जाइए,
इसके प्रसाद लिखिए और वहाँ सब देखिए 4.3 का थ्योरी, 4.4 का थ्योरी, 4.5 का थ्योरी, तभी जाकर आपको क्लियर हो पाएगा। 4.1 और 4.2 जो है वो आपका क्लास में पढ़ा दिया गया है। अगर इस संडे को टाइम मिलता है तो हम आपका 4.1 और 4.2 का भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि जो बच्चों का छूटा हुआ है वह क्लियर कर पाएँ। समय आपका निकलते जा रहा है, इस पर ध्यान रखना है। ये मत कहिएगा कि सर हम इस तरह से नहीं पढ़े थे, उस तरह से नहीं पढ़े थे। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, पहले बताया है कि 3, 4 और 2 का आपका टेस्ट होगा तो होगा बस। कहीं भी डाउट है 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हम कोचिंग पर रहते हैं, जब मर्जी आप तो आ सकते हो, आकर कुछ भी पूछकर आसानी से जा सकते हो। जितना टच में रहोगे उतना ही बेहतर रहेगा। चलिए, तो अब इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं कि जो आंसर जो था वो गलत है कि सही है। तो आइए, मेरे पास क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया गया है 2 - 2 और कितना दिया गया है 4 और 3। इसका हम आंसर चेक करते हैं। तो आइए आंसर चेक करते हैं। तो A इन्वर्स बराबर 1/, में वैल्यू ऑफ A, तो वैल्यू ऑफ A पहले से कितना है 14, तो 1/, में 14 हम सिखाएं एकदम शॉर्टकट तरीका, नो डाउट, एक बार में एकदम क्लियर है। दोनों के बदल दो, तो दोनों के बदल देवा तो 3 और 2 है, दोनों में माइनस का चिन्ह घुसा दो, तो माइनस लगेगा तो प्लस में 2 हो जाए, माइनस लगेगा तो माइनस में 4 हो जाए। मिला आंसर आइलन के तहर ना आइलन। तो एक बार में क्लियर कर सकते हो कि मेरा सही है कि मेरा क्या है गलत है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि कैसे इन्वर्स निकाला गया, और जो बच्चे रेगुलर नहीं है वो रेगुलर रहना सीख लो, क्योंकि टाइम जो है वो आपका पास होते रह रहा है। या तो आप उसको यूज करना सीख लो या तो उसे आप बर्बाद करना सीख लो। आज समय को बर्बाद करते हो, कल तुम्हें समय बर्बाद करेगा। समय तो इसी तरह से आपका निकलते जा रहा है। तो मैं इसके पश्चात फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे और नए एनर्जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।